जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी से ना तो बोल सकते हैं और कहे बिना रह भी नहीं सकते हैं। कुछ बातें जीवन में ऐसी भी होती हैं। डर एक ही बात का रहता है कि अगर हम किसी से बोल दें तो कहीं वो बात किसी तीसरे के पास ना पहुंच जाए। और मन में ये बात भी रहती है कि बिना कहे रह भी नहीं सकते, करें तो क्या करें। ऐसा भी क्षण कभी जीवन में आता है। इसके लिए महापुरुषों ने, शास्त्रों ने एक बात बड़ी प्यारी बोली है कि मन की मन में रहने दो, अगर कहनी है तो गोविंद से कहने दो। मन की बात केवल मन में ही रहने दो, और अगर नहीं रह पा रहे हैं तो भगवान से कह दो। आपकी बात, आपकी भावना, आपके विचार तब तक सुरक्षित है जब तक आपके हृदय में है। जैसे ही ये बात किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाएगी, दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी, समझ लेना ये बात अब फैल गई है। होता है ना कि कुछ जो पर्सनल बातें होती है, जो बोलते हैं कि देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ, तुम किसी से बोलना नहीं, तुम मेरे एक सच्चे मित्र हो, इस प्रकार बोलते हैं। उसका भी कोई दूसरा मित्र होता है, वो भी उनसे यही बोलता है कि देखो उन्होंने मुझे ये बताया है, लेकिन मैं तुमसे विश्वास होकर बोल रहा हूँ, तुम किसी से बोलना नहीं। तीसरे से फिर चौथे का होता है, फिर पांचवे का होता है, फिर छठे का होता है। ऐसे होते होते ये बात फैल जाती है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि मन की मन में रहने दो, अगर कहनी है तो गोविंद से कहने दो। अगर अति आवश्यक है जीवन में कि बोलना ही है, मन में बेचैनी परेशानी हो रही कि मैं बोलूं, किससे बोलूं, क्या बोलूं, कोई ऐसा मिलता नहीं है कि भरोसेमंद जो होता है, तो भगवान से बढ़कर कोई विश्वास करने लायक इस संसार में कोई है ही नहीं। कुछ लोग होते हैं कि जो सामने बड़े मधुर रहते हैं, मीठे रहते हैं, लेकिन पीठ के पीछे ही वार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। उस समय क्या करना है कि सामने तो बड़े मधुर रहते हैं, लेकिन पीठ के पीछे वार करते। उस समय मौन रहना है, चुप रहना है। अगर वह आपके मुख में बोल रहा है तो अगर आपने किया है तो क्षमा याचना, गलती हो गई, इसलिए मेरे से ऐसा कार्य हो गया। और अगर नहीं किया है और फिर भी बार बार वही बात दोहरा रहा है, बार बार वही बात कर रहा है, बार बार कमियां ही निकाल रहा है, बार बार, तो उस समय मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। दुखिया को ना सताए, दुखिया जाए रोए, दुखिया के मुखिया को जब बात पता चले तो तेरी गति क्या हो। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, चाहे वो अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, जैसा भी हो, सबके हृदय में कौन है? भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। प्राण बोलो, रूह बोलो, कुछ भी बोलो, और वो निरंतर भगवान का नाम जाप करता है, भगवान को पुकारता है, भगवान के शरणागत है। फिर उस भक्त के ऊपर अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कुछ भी बात हो, कोई भी टिप्पणी बोल दे या कुछ गलत शब्द या कुछ जिससे कि उसका हृदय दुखी हो जाए, तो बोलते कि दुखिया के मुखिया को जब ये बात पता चले, उस भक्त का मुखिया तो भगवान है, जब ये बात उस मुखिया तक को जाएगी, ठाकुर जी तक जाएगी, तो तेरी गति का हो। हम कितना उनको बोल पाएंगे, कितना उनको समझा पाएंगे। लेकिन बोलते हैं ना कि ठाकुर जी की मार जब पड़ती है ना तो आवाज भी नहीं आती।
बिना आवाज के मारते हैं ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी मारते हैं। तो इसीलिए जीवन काल में ना तो कभी अब अगर मन में कुछ बात है तो केवल और केवल गुरु गोविंद से बोलो, और अगर नहीं है किसी भी तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास मत बोलो जो आपके बात का अनादर करे। ये युग कलयुग बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही अद्भुत है। सामने कुछ और है, पीठ के पीछे कुछ और है, लेकिन सबसे केवल केवल व्यवहार निभाना है। ये मन भगवान को ही समर्पित करना है।